हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप इस वेलवेट सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने कम से कम कपड़े में घेर वाली सलवार की कटिंग बता रखी है। तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है, और ये मेरे कपड़े की ओपन वाली साइड है और ये फोल्ड वाली साइड है। और यहाँ पर ये मेरा टोटल कपड़ा 3.5 मीटर है अभी, जिसमें से मैं अभी कुर्ती की कटिंग यहाँ पर करके निकाल लूँगी। तो जो बाकी का मेरा बच जाएगा फैब्रिक, उसमें से हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो जो भी सूट का घेरा है आपका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लेना है, और जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर सूट के घेरे के हिसाब से मैंने कपड़े को फोल्ड करके अलग कर लिया है। तो कुर्ती के कपड़े को अलग करने के बाद भी यहाँ पर मेरा 3.5 मीटर का फैब्रिक बच गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सलवार की जो पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर जितने भी सलवार के आपको पोंचे रखने हैं उतना ही इंच का आपको यहाँ पर कपड़ा फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच का पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड किया है। और अब इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 5 इंच ऊपर से मैंने छोड़कर यहाँ पर लेंथ ले लिया 39 इंच, और इसके बाद इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग करके इसे अलग कर लेना है, और जो बाकी का मेरा फैब्रिक इसमें से बच गया है, इसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद सलवार के हमें कली की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने जो बच गया मेरा फैब्रिक, इससे डबल फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर ऊपर से 5 इंच कपड़े को छोड़ते हुए नीचे 39 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ लंबाई के लिए, और आगे से 2 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब इसके बाद आसन के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आसन का निशान मैं लगा रही हूँ 9 इंच पर। अब इसके बाद दोनों निशानों को इस तरह से हमें मिला लेना है इंची टेप की हेल्प से, और इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए निशान लगा लेंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले दोनों कलियों की कटिंग करनी है। तो इस तरह से 2 कलियों की मैंने कटिंग कर ली है, और ये जो मेरा फैब्रिक बच गया है इसको मैं आप अपनी साइड कर लूँगी इस तरह से। और जो मैंने 2 कलियों की कटिंग करी है उसको हमने इसके ऊपर रख लेना है। तो बराबर से हमें पहले इसको अच्छे से बिछा लेना है कपड़े के ऊपर एडजस्ट करते हुए, और अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले नीचे से मैंने कटिंग कर ली है, और इसके बाद बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने चारों कलियों की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद जो हमारा पार्ट में से बच गया था फैब्रिक, उसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें हिप का हाफ प्लस 4 इंच लेना है। तो हिप है यहाँ पर 36 इंच, तो 36 इंच का हाफ होगा 18 इंच, इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है। तो इस तरह से 22 इंच आ रहा है, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लिया है सिलाई के लिए। तो 23 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर 22 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चौक से निशान लगा रही हूँ हाफ इंच के मार्जिन से, और यहाँ पर एक साइड हमने 1.5 इंच का गैप रखते हुए हाफ इंच के मार्जिन से यहाँ पर निशान लगाना है, और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम सलवार की बेल्ट रेडी करेंगे। तो एक तरफ हमें पूरा स्टिच कर लेना है इसे इस तरह से, और इसके बाद कपड़े को इस तरह से ओपन करते हुए ऊपर से हमें एक टॉप स्टिच लगाना है। अब इसके बाद जो दूसरी वाली साइड है उसे भी स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जो 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया था, बस इस निशान तक ही हमें इसे सिलना है, और इस पर भी एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद बेल्ट का नेफा फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमें नाड़े के लिए यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरह से सबसे पहले कपड़े को हाफ इंच हमें फोल्ड करना है, और 1 इंच और फोल्ड करते हुए पूरे कमर के राउंड पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारा वेलवेट का कपड़ा है स्ट्रेचेबल, तो ये हमारा थोड़ा स्ट्रेच होगा कपड़ा, तो हमें बिना खींचे हुए इस पर सिलाई लगानी है।
तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर बेल्ट यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद सलवार में हमें मियानी लगानी है। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, जिसकी लंबाई है 5.5 इंच और चौड़ाई भी यहाँ पर मैंने 5.5 इंच रखी है। अब इसके बाद कपड़े को हमें एक बार और इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, यानी कि इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और 4 फोल्ड में करने के बाद इस तरह से कपड़े की तिकोने में कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से यानी कि मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर जो मेरा सलवार का आसन है उसके ऊपर हमें कपड़े की दोनों सीधी वाली साइड रखनी है और इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से हमें इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने इस पर डबल सिलाई लगा ली है और अब इसके बाद हमें इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाना है। अब इसके बाद जो हमारा सलवार का जो दूसरा आसन वाला हिस्सा है उसको हमें इसके ऊपर रख लेना है। तो इस तरह से इसे भी हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच के मार्जिन से इस पे सिलाई लगाते जाना है। इस पे भी हमें डबल सिलाई लगा लेनी है और अब उसके बाद कपड़े को हमें ओपन करना है और ऊपर से हमें एक टॉप स्टिच इस पे भी लगा लेना है। इसी तरह से दूसरे वाले आसन की मियानी को भी रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा सलवार का पार्ट है उसको भी हमें स्टिच कर लेना है दोनों कलियों के साथ। तो यहाँ पर इस तरह से हमें रखना है कपड़े को और 1/2 इंच के मार्जिन से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इस पे हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सिंगल सिलाई लगा के दिखाई है। इसी तरह से बाकी की दोनों साइड भी हमें तैयार कर लेनी है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें बैक वाले पार्ट में इस तरह से 1-1 इंच का हमें प्लेट बनाना है। तो इस तरह से दूसरी साइड को भी फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारा बेल्ट हमने रेडी किया था उसका ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी तरफ हमें पहले निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ बीच वाले सिलाई का जो हमारा हिस्सा है वहाँ से, और साइड में हमें करीब 1.5 इंच के करीब कपड़ा यहाँ पर छोड़ना है। अब जहाँ तक हमने चौक का निशान लगाया है वहाँ तक हमें बेल्ट को सलवार के साथ स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर ये बैक वाला पार्ट हमें स्टिच करना है, फ्रंट वाला पार्ट हमें यहाँ पर प्लेट लगाने के लिए छोड़ना है। अब इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला साइड है उसको भी हमें 1 इंच तक स्टिच कर लेना है बेल्ट के साथ। तो इस तरह से चौक से मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिए। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई भी मैंने लगा ली है और जो मेरा बाकी का फैब्रिक बच गया है इसमें हम प्लेट्स लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमें बड़ी बड़ी प्लेट्स बनानी है क्योंकि यहाँ पर मेरा काफ़ी सारा फैब्रिक है प्लेट्स के लिए। तो बड़ी बड़ी प्लेट्स यहाँ पर इस तरह से हमने लगानी है और 1/2 इंच के गैप में यहाँ पर मैं प्लेट्स बना रही हूँ। तो जितना भी आपका फैब्रिक है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप प्लेट बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारी प्लेट्स को बना लेना है। तो इस तरह से सारी प्लेट्स को हमें बना लेना है 1/2 इंच के गैप से, और इस तरह से यहाँ पर मैं इस पर सिलाई लगाकर भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से मैं आधे इंच का मार्जिन रखते हुए प्लेट्स बना रही हूँ। इसी तरह से सभी प्लेट्स को यहाँ पर हमने स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दोनों तरफ प्लेट्स लगाकर इसे रेडी कर लिया है और ऊपर से मैंने यहाँ पर इस पर टॉप स्टिच भी लगा लिया है। अब इसके बाद सलवार की यहाँ पर जो मेरी मोरी है उसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बुकरम को मैंने कपड़े पे इस तरह से प्रेस के साथ चिपका लिया है। यहाँ पर 3 इंच चौड़ी यहाँ पर मैंने बुकरम ली है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर मोरी के अकॉर्डिंग रखी है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें 1/2 इंच के मार्जिन से सीधी वाली साइड सिलाई लगानी है। अब इसके बाद अंदर की साइड इस तरह से टर्न करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ, और बीच में यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल सी लाइंस वाले डिज़ाइन बनाई है और इसके बाद यहाँ पर इसमें मैं लेस यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लाइट गोल्डन कलर की ये लेस ली है। तो पहले से मैंने इसको कट कर लिया है।
अब इसके बाद दोनों तरफ इसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। अब यहाँ पर मैं इस पर ये जो वाइट कलर के स्टोन्स है इसे मैं यहाँ पर चिपका रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जिग जैग में यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसे। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी सलवार के पोंचे का डिज़ाइन रख सकते हैं। तो इस ग्लू की हेल्प से यहाँ पर मैं इन सभी स्टोन्स को चिपका लूँगी। अगर आपके पास ये वाला ग्लू नहीं है तो आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं के ऊपर यहाँ पर हमें इस तरह से स्टोन्स को चिपका लेना है। और सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले पोंचे का डिज़ाइन भी रेडी कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर सभी स्टोन्स को मैंने चिपका लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर फोल्ड करना है मोहरी को, और यहाँ पर हमें मोहरी का निशान लगाना है चौड़ाई का। तो यहाँ पर मोहरी की जो चौड़ाई है मैं 6 इंच की रख रही हूँ, और ऊपर की तरफ हमें 7 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी इसे रख सकते हैं। अब इसके बाद इस तरह से तिरछे में निशान लगा लेंगे दोनों निशानों को मिलाते हुए, और इस तरह से हमें निशान लगा लेना है मोहरी का। अब इसके बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टोन्स चिपकाए हैं, तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप भी स्टोन्स लगा रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिलाई का। इसी तरह से पूरे कपड़े पर हमें सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, और यहाँ पर मेरी सलवार बनके तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।